आजकल ऐसा बहुत हम देख रहे हैं कि लोगों का फैमिली का बहुत सारे बिजनेसेस हैं और बहुत सालों से वो हैं, पिछले 30 साल 40 साल 100-200 सालों से है। लेकिन आज के डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन है कि वो बिजनेस अब बंद होने पे आ गए हैं। तो आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसे ही है। ये स्टोरी है आज की है वासिफ मोहम्मद की, जिसने अपने घर का एक पुराना बिजनेस था, मैट्रेस का बिजनेस, जो आप गद्दे बोलते हैं, उसका बिजनेस था। और वो एकदम बंद होने के जब कगार पे आ गया तो वासिफ ने कुछ उसमें ऐसा इनोवेशन किया कि आज ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट लीडर है मैट्रेस इंडस्ट्री में। तो आज इस पे हम इन डेप्थ में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो अगर आपको भी ये ऐसे आपके फैमिली या आपके आसपास ऐसा कोई आपको बिजनेस पता है जिसके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका बिजनेस अब बंद के कगार पे आ गया है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो आप उनको या खुद भी आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे एक वे मिलेगा कि आप अपना बंद होता हुआ बिजनेस फिर से कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ इनोवेशन कैसे आप ला सकते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं स्टोरी ये। तो वासिफ मोहम्मद, जिनकी फैमिली का ये बहुत पुराना पिछले 30-40 साल से बिजनेस है, मैट्रेस का बिजनेस, मतलब गद्दे का बिजनेस। ये इनकी फैमिली में गद्दा बनते थे और ये लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो पहले तो ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 10-5 साल से इतना मार्केट में कंपटीशन हो गया है, बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं। इससे क्या हो गया कि इनका बिजनेस बंद होने के कगार पे आने लगा, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा था और काफी छोटे मार्जिन पे इन्हें काम करना पड़ रहा था। तो वासिफ मोहम्मद सोचते हैं कि इस तरह से तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ इनोवेशन लाया जाए, कुछ अपने बिजनेस में हम कुछ चेंज किया जाए। तो वासिफ ने डिसाइड किया कि अभी तक हम B2B बिजनेस सेल करते हैं, मतलब इनकी फैमिली में गद्दा बनते थे और ये गद्दा उठा के ये मार्केट के शॉप्स में भेजवाते थे। तो वासिफ ने सोचा कि क्यों ना हम ये बिजनेस B2C किया जाए, मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचें, मतलब जो जिसे घर में वो गद्दा या मैट्रेस यूज करना है वो इस चीज को खरीदे डायरेक्ट हमसे। तो वासिफ ने ऐसा सोचा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं एक छोटी सी टीम बना के काम शुरू करता हूं। तो इसके लिए उन्होंने घर से और अपने दोस्तों से और कई जगह से उन्होंने करीब 15 लाख रुपए जोड़े और उसके बाद सोचा कि अब मैं बिजनेस शुरू करता हूं। तो वासिफ जब मशीन नई खरीदने गए तो देखा कि उसका कॉस्ट काफी हाई था। तो वासिफ ने सोचा कि वो एक सेकंड हैंड मशीन उन्होंने मार्केट से खरीदा और साथ में उन्होंने 2 वर्कर रखे 8-8 हजार रुपए पे, और साथ में वो खुद भी एज ए वर्कर काम करने लगे। अब ये 3 लोग की एक टीम हो चुकी थी और वासिफ ने मैट्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो वासिफ ने सोचा कि पहले मुझे मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी बहुत डिटेल में। तो वासिफ ने पूरा मार्केट स्टडी किया और उन्होंने 2-3 चीजें समझी। सबसे पहला उन्होंने ये देखा कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा मैट्रेस सेल होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब आपके जो घर के आसपास जो छोटी मोटी शॉप्स होंगी गद्दा या मैट्रेस बनाने वाली, सबसे ज्यादा यहाँ पे मैट्रेस सेल होता है। तो सबसे ज्यादा लोग इन्हीं से खरीदते थे। लेकिन जहां यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स अंदर इसमें यूज करते हैं, मतलब जो इसमें कॉटन या फैब्रिक्स जो डालते हैं वो काफी लो क्वालिटी का होता था। तो कस्टमर को जितना उसने पैसा पे किया उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती थी। और सेकंड प्रॉब्लम इन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे कि स्लीपवेल हुआ और इस तरह के जो बहुत सारे ब्रांड हैं, तो इनके मैट्रेस काफी एक्सपेंसिव होते हैं जो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहां पे इन्हें एक गैप नजर आया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा मैट्रेस हम बनाएं जो क्वालिटी भी उसकी सुपीरियर हो और उसका कॉस्ट भी काफी लो हो। सो वासिफ ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसका इन्होंने नाम दिया फ्रेशअप। और इस फ्रेशअप में इन्होंने जो मैट्रेस बनाने चालू किए, तो ये मार्केट का रिसर्च वासिफ बहुत ज्यादा करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उन्हें अलग अलग टाइप के मैट्रेस रिकमेंड करते हैं। तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बनाना चालू कर दिया, मतलब जिसको कमर में दर्द या पीठ में दर्द है उनके लिए अलग टाइप का गद्दा, अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं आपको तो। और जो सेकंड चीज इन्होंने स्प्रिंग मैट्रेस बनाए। स्प्रिंग मैट्रेस क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं आपके नॉर्मल मैट्रेस से। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा था कि इंडिया में जो ओल्डर एज के लोग हैं, जिनकी मतलब एज ज्यादा हो चुकी है, वो हार्ड गद्दों पे सोना पसंद करते हैं। तो ये नॉर्मल मैट्रेस के साथ साथ अब ये स्प्रिंग मैट्रेस और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, ये 3 तरह के मैट्रेस बनाना इन्होंने चालू कर दिया था। सो धीरे धीरे फ्रेशअप जो इनका स्टार्टअप था इसमें ग्रोथ आने लगी और इन्होंने फिर नई नई मशीनरीज खरीदी और आज के डेट में ये पर डे का इनके कैपेसिटी है 2500 मैट्रेस, स्प्रिंग मैट्रेस ये बना सकते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट में से एक है। मतलब एक दिन में 2500 गद्दे स्प्रिंग वाले बनाना।
तो अगर हम मैट्रेस के मार्केट में देखेंगे तो इंडिया में जो मैट्रेस का मार्केट है ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि अब लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो लोग ये समझते जा रहे हैं कि हमें एक साउंड स्लीप ज़रूरी है, मतलब एक अच्छी नींद ज़रूरी है, और उस अच्छी नींद के लिए हमें जिस बेड पे हम सोए वो गद्दा काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। तो इस तरह से लोग हाई क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स और कॉटन के ये मैट्रेस लोग खोज रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में भी। तो अगर हम रेडसीर के सर्वे की बात करें तो जो इंडिया का जो मैट्रेस का मार्केट है ये 10% की स्पीड से ये हर ईयर बढ़ता जा रहा है, और आने वाले 2022 तक में ये $2.5 बिलियन का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में। तो वासिफ ने देखा कि अभी हम बिल्कुल नए प्लेयर हैं, हमारी कंपनी फ्रेशअप बहुत नई है और अभी मार्केट में बहुत बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स हैं मैट्रेस के मार्केट में। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मतलब इनकी कमियां ढूंढें और लोगों को एग्जैक्ट क्या चाहिए हम वो चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग कॉलोनीज में ये अपने छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगाने लगे मैट्रेस के। तो वहां पे इन्होंने कई ऑब्जर्वेशन किए और लोगों से जो बात करके इन्हें दिखा कि लोग डार्क कलर्ड के मैट्रेस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है, और लाइट मैट्रेस लोग कम लेना पसंद करते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि लाइट कलर के मैट्रेस जल्दी गंदे हो जाते हैं और डार्क कलर के मैट्रेस अगर थोड़े गंदे भी होते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि अब हमें थोड़े से और डार्क मैट्रेस बनाने चाहिए, तो इन्होंने अपने डार्क कलर के मैट्रेस बनाने पे फोकस किया। और ये सब इनको कैसे देखा, जब ये कस्टमर के बीच में गए। तो अगर आपका भी कोई ब्रांड है, अगर आप कस्टमर के जितना क्लोज जाएंगे उतना आप अपने ब्रांड को और ज्यादा पॉपुलर भी कर सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं, और यही काम वासिफ कर रहे थे। और इसी तरह कस्टमर से और फीडबैक लेके इन्होंने क्या किया, इन्होंने गद्दों में स्प्रिंग्स और ज्यादा लगा दिए ताकि जब कोई भी उस पर लेटे तो उसे और ज्यादा कंफर्ट मिले और उसकी एक साउंड स्लीप हो सके। तो ये सारी चीजें ये कर रहे थे कस्टमर का बिहेवियर समझ के, मतलब लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए वो सारी चीजें समझ के ये लोगों को डिलीवरी कर रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने हाई डेंसिटी मैट्रेस बनाने चालू किए, जिसे ये HD मैट्रेस भी कहा करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें स्प्रिंग की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। सो ज़्यादा डेंसिटी में अगर स्प्रिंग होगा तो उससे फर्मनेस आएगी और बेटर लोड बियरिंग भी हो पाएगा और प्रेशर को भी वो इजीली हैंडल कर पाएगा अपने पूरे सरफेस एरिया में, जिससे कस्टमर को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो इस तरह की इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी और कुछ इस तरह से इन्होंने इनोवेशन लेके आई है अपने प्रोडक्ट में। मतलब ये तो फिजिक्स से कॉन्सेप्ट हो गए, आप इसको समझ सकते हैं। तो इस लेवल का इन्होंने इनोवेशन किया यहाँ पे। तो अगर हम इनके मार्केट की बात करें तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों तरफ से ये अपनी सेल करते हैं। और अगर हम इनके ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो ये अपने वेबसाइट के थ्रू और अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपना मैट्रेस सेल करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये ऑनलाइन में 120 डे का ये फ्री ट्रायल भी देते हैं कि मतलब आप अपने घर पे 120 डे यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इन्हें वापस कर सकते हैं। और इस तरह से इन्होंने ऑफलाइन मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये अलग अलग यहाँ पे B2B प्लेयर से मिलते हैं और उनको ये मैट्रेस दिया करते हैं और उस पर ये काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन ये पूरी तरह ये मार्केट में मतलब अपने आप को एक्सपेंड किया। और साथ ही इन्होंने ऑफलाइन मार्केट के लिए अलग से ऐप बना रखा है, मतलब जो जितने इनके डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक ऐप बना रखा है जिसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक काफ़ी बड़ी कंपनी का इनका बेसिक बिल्कुल रेडी था। तो अगर हम इनका ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया अनऑर्गेनाइज मार्केट में, मतलब जो नॉर्मल जो शहर जो होते हैं, छोटे शहर, यहाँ पे जो लोग गद्दे खरीदते हैं इन्होंने वहाँ फोकस किया, मतलब टायर 2 और टायर 3 टाइप की सिटीज़ में। और सबसे ज़्यादा जो इनकी सेल आई वो टायर 2 और 3 में आई, क्योंकि यहाँ के लोगों को जब गद्दा पसंद आता है तो ये वर्ड ऑफ माउथ ट्रांसफर होता है। मतलब अगर किसी ने इनसे गद्दे मंगाए और वो उन्हें बहुत पसंद आया तो एक आदमी दूसरे आदमी को रेफर करता है। तो सबसे ज़्यादा सेल इनकी रेफरल और इस तरह से आती है। और अगर हम बात करें कि अगर इनके आप साइट पे देखेंगे तो सबसे जो कम रेट का जो ये मैट्रेस बनाते हैं वो 4600 से इनका स्टार्ट होता है। तो मतलब अगर आप मैट्रेस का रेट्स जानते होंगे तो ये बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट है 4600। और अगर इनका हम रेवेन्यू की बात करें तो करीब 38 करोड़ के आसपास का इनका 2020 का रेवेन्यू था। और अगर हम कोरोना वायरस के टाइम की बात करें तो इन्होंने जून से लेकर अक्टूबर के बीच में इन्होंने करीब 19 करोड़ से ज़्यादा के इन्होंने मैट्रेस सेल किए, क्योंकि लोग घरों में ही थे तो ये इजीली ये डिलीवर कर रहे थे ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें वही कि जो अभी इस साल है 2021 में भी इनकी सेल इनका अप्रॉक्सीमेटली है कि हम 50 से 55 करोड़ की हम सेल इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वही इनका 2022 का टारगेट है कि हम 100 करोड़ से ज़्यादा की सेल जनरेट करें।
और इनके फर्दर जो प्लान्स ये हैं कि ये 100 करोड़ की सेल जब ये कर लेंगे उसके बाद ये फंडिंग भी रेस करेंगे और आने वाले टाइम में जो अभी ये 2500 गद्दे एक दिन में बनाने की इनकी कैपेसिटी है उसे बढ़ा के 5000 मैट्रेस तक ये ले आना चाहते हैं। तो अगर हम इंडिया के मैट्रेस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में वेकफिट, करलॉन, पेप्स या फिर स्प्रिंगवेल और हाउसफुल जैसे बहुत बड़ी बड़ी जाइंट ब्रांड हैं और ये मैट्रेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सेल करती हैं। तो अगर हम बात करें कि इनका ब्रांड फ्रेशअप आके बहुत इजीली ये 4 साल में ये 100 करोड़ के आसपास तक ये टर्नओवर ये सोच रहे हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा गैप अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरह से आप भी कुछ ऐसा बिजनेस जरूर शुरू कर सकते हैं। बट अगर हम इनके बिजनेस की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि इन्होंने इनोवेशन ले आना नहीं छोड़ा, मतलब ये जितना भी कस्टमर के ये क्लोज जाते गए ये उस हिसाब से ये कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग ये इनोवेशन करते रहे। तो आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आप जितना कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर का रिव्यूज फीडबैक जितना ज्यादा लेंगे, उतना तेजी से आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं मार्केट में। तो अगर आपका भी कोई स्टार्टअप या बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी डिजिटल लॉट के चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो और ये बिजनेस मॉडल पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।